दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अर्जुन सिंह प्रजापत आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और दोस्तों आज इस नए वीडियो में हम बात करेंगे बीज के बारे में, यानी कि सीड के बारे में। बीज किसे कहते हैं, बीज के कौन कौन से भाग होते हैं और एक अच्छे बीज में क्या गुण होते हैं, क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होती है और एक अच्छा बीज कैसा होना चाहिए। आज इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर भी करें। तो दोस्तों आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज किसे कहते हैं, बीज की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों बीज जो होता है एक परिपक्व बीजांड होता है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। और जब बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु और उचित पोषक तत्व जो जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होते हैं, जब ये चीज़ें बीज को मिलती है, बीज इनके संपर्क में आता है तो बीज क्रियाशील हो जाता है और अपने ही समान अन्य पौधे को जन्म देता है, तो वह बीज कहलाता है। तो दोस्तों यह बात हो गई बीज के बारे में। अब हम बात करते हैं बीज के भागों के बारे में, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हर व्यक्ति ने बीज देखा है, जर्मिनेट होते हुए भी देखा है, लेकिन बीज के किस भाग का नाम क्या है ये उनको पता नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से, एक शानदार सी इमेज के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, बताना चाहूँगा कि बीज के कौन कौन से भाग होते हैं और किस भाग को किस नाम से जाना जाता है। और आई होप इस इमेज को देखने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इस भाग का नाम क्या है। तो जब भी आप बीज देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको डिफाइन कर पाएंगे और आप बीज के हर एक पार्ट को पहचान पाएंगे कि ये वाला पार्ट का नाम क्या है और इस वाले पार्ट का नाम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बीज की बात करें तो बीज के 4 भाग होते हैं जिनसे मिलके बीज का निर्माण होता है। सबसे पहला होता है बीज कोट, जिसको सीड कोट भी कहते हैं, बीज कवच भी कहते हैं और बीज आवरण भी कहते हैं। दूसरा है भ्रूण, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और इसी से जुड़ा है कोटिलेडॉन या एंडोस्पर्म, जिसको हम भ्रूणपोष और बीजपत्र के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है प्लूमुल कली और चौथा होता है रेडिकल। ये 4 भाग होते हैं। इन 4 भागों से एक बीज का निर्माण होता है। इन चारों भागों से मिलके ही एक बीज बना होता है। तो दोस्तों आइए उस इमेज की हम शुरुआत करते हैं। उस इमेज से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और मेरी गारंटी है उस इमेज को देखने के बाद आप बीज के हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे। जब भी आपके सामने कोई बीज ला करके रखेगा तो आप उस बीज के हर एक भाग को अलग से डिफाइन कर पाएंगे कि इस भाग का नाम ये है। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहली जो इमेज है इसमें बिल्कुल पूरा सीड दे रखा है, एक पूरा बीज है। उसके जस्ट पास वाली सेकेंड वाली जो इमेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि बीज थोड़ा सा अंकुरित होता दिख रहा है, तो जो अंकुरित वाला हिस्सा होता है वो होता है एम्ब्रियो, जिसको हम कहते हैं भ्रूण। जो बीज पत्र होता है, बीज पत्र आपने देखा होगा 2 दाल जैसे अलग अलग हो जाते हैं, तो ये बीज पत्र 2, किसी किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 होते हैं। तो जो 2 वाला होता है उसमें जहाँ पर वो जुड़े होते हैं और वहाँ से पौधे का निर्माण होता है, जहाँ से अंकुरित होता है, तो वो तो कहलाता है भ्रूण, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। उसके जस्ट पास वाली इमेज में आप देख रहे हैं रेडिकल, जहाँ जिसको हम बेबी रूट्स के नाम से भी जान सकते हैं, बच्चा जड़, मतलब जहाँ से जड़ का निकलना शुरू होता है वो होता है रेडिकल। उसके बाद सीड कोट वाली इमेज आप देख रहे हैं, बीज जिससे ढका होता है, जिससे कवर होता है पूरा, जो बीज की सुरक्षा करने का कार्य करता है, वो होता है सीड कोट। अगली इमेज में आप देख पा रहे हैं कोटिलेडॉन, जो 2 दाल वाले भाग दिखाई देते हैं, जो मजबूत होते हैं, मांसल होते हैं, जब उसको पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं तो थोड़े कठोर हो जाते हैं, वो होता है बीजपत्र। कोटिलेडॉन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं बीजपत्र, जो पौधे का, जो भ्रूण को आहार देने का कार्य करता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं अगली इमेज में फोलियस लीव्स, जो कि प्लूमुल कली होती है, जिसको हम कुप्पल कहते हैं। जो नई पत्ती शुरू में जो पत्ती निकलती है होती है फोलियस लीव्स। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक तरफ रूट्स लिखा है, एक तरफ शूट्स लिखा है, तो जिसको हम मूलांकुर और प्रांकुर कहते हैं। जो नीचे की तरफ बढ़ता है, जड़ का निर्माण होता है। मूल मतलब जड़,
उसकी जड़ होती है, जड़ों का विकास होता है, जड़ नीचे की तरफ बीज ग्रोथ करता है, मतलब उसकी जड़ की ग्रोथ हो रही तो उसको मूलांकुर कहते हैं। और जब पत्तियां निकल कर ऊपर की तरफ पौधा बढ़ता है तो उसको परांकुर कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक अच्छे बीज के अंदर क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती है। तो आइए हम देखते हैं एक अच्छे बीज की विशेषता, एक अच्छे बीज के गुण। सबसे पहला जो एक अच्छा बीज होता है उसके अंदर पहला जो गुण होता है, बीज स्वस्थ होना चाहिए, बीज स्वस्थ होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो बीज कटा नहीं होना चाहिए। अगर बीज साबुत है अर्थात साबुत होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। तीसरा है बीज कीट एवं रोगों से मुक्त होना चाहिए। अगर बीज कीट एवं रोगों से मुक्त है इसका मतलब वो एक अच्छा बीज है। उसके बाद नंबर 4 की अगर हम बात करें तो बीज अन्य बीज के मिश्रण से मुक्त होना चाहिए। हम जो बीज की बुआई करने वाले हैं उसमें किसी अन्य प्रकार के दूसरे किसी फसल के बीज उसमें नहीं होना चाहिए, उनसे वो मुक्त होना चाहिए, मतलब मिश्रित नहीं होना चाहिए। उसके बाद बीज जो होता है आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, मतलब जेनेटिकल उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स या कोई रोग बीमारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बीज अच्छा बीज वो होता है जो प्रतिकूल मौसम में भी उगने की क्षमता रखता हो। तो अच्छे बीज के अंदर प्रतिकूल मौसम में उगने की क्षमता होती है। उसके बाद अच्छा बीज वो होता है जो किसी भी प्रकार की मिट्टी में अगर हम उसको डाल दें तो उसके अंदर भी वो उगने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये थी अच्छे बीज की विशेषता। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, देखा, समझा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, त्रुटि अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों ने मुझे इतने तन्मयता से सुना, समझा, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।